Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 4 and today we are going to learn about something जिसकी वजह से पिछले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोर स्किल्स ऑफ यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट्स. अब आपको याद है जब हम लाइन बना रहे थे तो मैंने बोला था 20,000 यूनिट्स की लाइन है या 30,000 यूनिट्स की लाइन है. ये यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी एरिया को, लाइन को, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसे यूनिट बोलते हैं. ठीक है. अब आर्किटेक्चर में, मेनली आर्किटेक्चर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स. वन इज इंपीरियल सिस्टम एंड अदर इज मेट्रिक सिस्टम. नाउ नंबर वन, व्हाट इज इंपीरियल सिस्टम? इंपीरियल सिस्टम इज जहां यूनिट्स जो होते हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो फीट्स और इंचेस में काउंट होते हैं. और दूसरा मेट्रिक सिस्टम जो होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है. जब आप अपनी पढ़ाई चालू करते हो, जब आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर एंटर होते हो, तो आप मेट्रिक सिस्टम में काम करना आपको सिखाया जाता है, विच इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड्स व्हेन यू गो आउट ऑफ इंडिया और व्हेन यू फाइल समथिंग गवर्नमेंट और यू go work under government or you have to fill any government tender. You will have to present your drawing, you will have to present your things in metric system. Imperial system feet and inches, metric system meters, millimeters, centimeters. ये होते हैं दो टाइप के सिस्टम. अभी हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं या किस सिस्टम में काम करने वाले हैं, वो इंपीरियल सिस्टम विच इज फीट्स एंड इंचेस. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो, प्रैक्टिस करने लगते हो, जब आप साइट पर जाने लगते हो, जब आप जॉब करने लगते हो, जनरली इंडिया में फीट्स और इंचेस जो है उस पे ही काम होता है. तो अभी जो हम सारा ऑटोकैड की जो वर्किंग है ना, वो इंपीरियल सिस्टम में करेंगे, मैट्रिक्स में नहीं करेंगे. बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मैट्रिक्स में भी सीखना है, विच इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, तो हम एक वीडियो, एक चैप्टर जो है वो ऐड ऑन कर देंगे जो कि होगा मैट्रिक सिस्टम पे. कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको चाहिए मैट्रिक सिस्टम्स में जो वर्किंग है वो करने के लिए. ओके. अब हमको ये पता करना है कि हम कौन से यूनिट्स में काम कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं. उसके लिए सबसे इजी होता है यूनिट्स जानना है, तो यूनिट्स देख लेते हैं कौन से. तो हमको ये जानना है या हमारी ड्राइंग या ऑटोकैड को सेट करना है कि कौन से यूनिट में करना है, तो हमें कीबोर्ड पे टाइप करना है UNIT. ये आप देख रहे हो, ये नीचे सारे जब आप यूनिट टाइप करते हो ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स है ना वो यहाँ आ जाते हैं. ओके. प्रो टिप नंबर 1, अगर आपको कोई भी कमांड देना है, लेट्स से कॉपी कमांड देना है या रोटेट कमांड देना है, ऊपर नहीं दिख रहा है, मान लो कि ऊपर रिबन में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड में टाइप करो रोटेट और उससे रिलेटेड जो भी कमांड होंगे वो मिल जाएंगे. अब मैं कीबोर्ड की बात आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कमांड है उनके शॉर्टकट्स हमेशा आप कीबोर्ड से ही देने वाले हो. ओके. कमिंग बैक टू यूनिट्स नाउ. यूनिट्स के लिए हमने टाइप किया UNITS, तो ये आ गया यूनिट्स. बट इसका भी तो शॉर्टकट होगा ही ना. Pro tip number 2, shortcut of units is UN, enter. Easy. UN, enter. Okay. अब जब हम लेंथ देखते हैं तो लेंथ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक. ये सारे जो यूनिट्स है ना, जो लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे कैसे यूनिट्स आपको आपकी ड्राइंग में मिलेंगे. आज हम करने वाले हैं, इनफैक्ट हम करने वाले हैं आर्किटेक्चरल. नीचे प्रिसिशन चाहिए हमको. प्रिसिशन मतलब मान लेते हैं लेंथ जो है हमारी वो 12 फीट 6 इंचेस है. 12 फीट 6 इंचेस के बाद 6 इंचेस के बाद भी अगर कोई 1/16 उसका पोर्शन बचा होगा ना, तो वो भी दिखाएगा. हमको प्रिसिशन हमेशा ये ही रखना है, 0 0 रखना है या 0 हाफ रख सकते हो, ताकि
12 इंचेस एंड 12 फीट्स एंड 5.5 इंचेस अगर होता है वो, तो हाफ इंचेस भी दिखे. ओके, हाफ इंचेस. अब इंटरसेक्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंटरसेक्ट कंटेंट. मैंने आपको बताया 2 टाइप की यूनिट्स होते हैं, ये वही यूनिट्स हैं. इंपीरियल, मैट्रिक्स. अभी जो हमारी ड्राइंग थी ना वो मैट्रिक सिस्टम में चल रही थी. अब हम इसको बनाएंगे फीट्स में, विच इज इंपीरियल सिस्टम. ओके ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. लाइन बना के देखते हैं. लाइन बनाते हैं, लाइन करते हैं. आप ये देख रहे हो ऊपर, ये ब्लू, ये जो है ना ये आपको दिखा रहा है कि कितना है. आप देखोगे इसमें 35,000 दिखा रहा है. मुझे बनानी है लेट्स से 20 फीट की वॉल. तो मैं टाइप करूंगी. मैंने लाइन कमांड लिया, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग किया, छोड़ा नहीं है लाइन को भी. हम जो है लेंथ वो टाइप करेंगे, लेट्स से 20, और एंटर के जस्ट बगल में आपको ना फीट का साइन दिख रहा होगा, कोलॉन. ये लो, ये आ गया 20 फीट. कैन यू बिलीव? ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव हमारी इतनी बड़ी ड्राइंग में दिस स्मॉल इज 20 फीट. दिस स्मॉल इट इज. नाउ कमिंग बैक, जो हमने पुराना पढ़ा है एक बार के लिए उसको सारा इरेज कर देते हैं. ओके, प्रो टिप. जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तो जो आपका सिलेक्शन की जगह जहां जहां जाता है ना वो ही सिलेक्ट होता है. बट अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ करते हो तो अगर आपके पूरे ऑब्जेक्ट का एक पोर्शन भी आया है ना सिलेक्शन में तो वो सिलेक्ट हो जाता है. डिफरेंस देखा? और अगर, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ नहीं आई थी, ये जो है ना ये हमने आधा ही कवर किया था तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ. सिर्फ ये वर्टिकल लाइन जो है ये पूरी कवर हुई थी इसलिए सिलेक्ट हो गया. यही अगर मैं यहां से करूं, ये वाली लाइन भी आधी सिलेक्ट की थी, ये भी, लेकिन ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ. तो लेफ्ट से राइट हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमको माइनर चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं, और राइट से लेफ्ट तब करते हैं जब हमको बड़े अमाउंट में चीज सिलेक्ट करके बस इरेज करनी होती है, शिफ्ट करनी होती है, मूव करनी होती है. तो हम अभी करेंगे राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट एंड इरेज. अब इरेज करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हो. बट आई बिलीव डिलीट करने से जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके फाइल के, ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके ऑटोकैड के, वो परमानेंट डिलीट नहीं होते. तो वो कहीं ना कहीं रहते हैं, यहाँ पर स्क्रीन से चले जाते हैं पर डेटाबेस में हमेशा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो हमेशा हैवी होती है. सो दिस इज अ प्रो टिप. नेवर प्रेस डिलीट एंड एंटर. ऑलवेज गो फॉर इरेज विच इज दिस. तो ये सारा इरेज हो जाएगा. और एल्स जो मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी कमांड है, नहीं मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है, जस्ट टाइप EARSE, इरेज, एंड इट्स गॉन. प्रो टिप नंबर आई डोंट नो, भूल गई, इतनी प्रो टिप दे चुकी हूं अभी तक. इरेज का शॉर्टकट कमांड होता है E एंड एंटर. अगेन सिलेक्ट ऑल, E दिख रहा है यहाँ, E लिखा है मैंने, ये E एंड एंटर. E फॉर इरेज. अब हम खींचते हैं लाइन. नाउ लेट्स मेक अ लाइन ऑफ लेट्स से 20 फीट. अगेन 20 फीट and enter. See, this is 20 feet now. And now let's say you want to make a rectangle. रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों देनी होती है ना, तो हम दो मेजरमेंट्स डालते हैं. जैसे कि लेंथ डाल दी हमने लेट्स से 12 फीट. अब दूसरी लेंथ कैसे डालेंगे? 12 फीट. उसके बाद हम डालेंगे कॉमा. कॉमा के बाद हम दूसरा यूनिट जो है वो एंटर करेंगे विच इज मे बी 8 फीट एंड एंटर. So now this is 12 by 8. This is a rectangle of 12 by 8. Now
हमने दो टाइप के जो यूनिट्स होते हैं, इंपीरियल और मैट्रिक्स, ये पढ़ लिया, या हमें पता चल गया कि अच्छा दो टाइप के होते हैं। बट हम ये ऑब्जेक्ट्स इन यूनिट्स के साथ कहाँ बनाते हैं? प्लेन पेपर पर हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। अगर आप ध्यान से अब यहाँ देखो ना, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स शो कर रहा है, एक्स वाई। यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज z। वो 3 डिमेंशन ड्राइंग में यूज होता है। x और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 2 डिमेंशन में, x और y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 2 डिमेंशन को डिनोट करते हैं, और z जब कोऑर्डिनेट आता है तो वो 3 डिमेंशन को डिनोट करते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस, जो x एक्सिस है वो आपका हमेशा सारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो उसको दिखाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस में बनती है। बट यही अगर हमको वर्टिकल लाइंस बनानी है वो आएंगे हमारी वाई एक्सिस पे। तो जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल कौन से दो एक्सिस में ड्रॉ होता है? कौन से दो कोऑर्डिनेट्स में? एक्स और वाई। बट वहीं अगर हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्यूब जो है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में ड्रॉ होता है। चलो एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। क्यूबॉइड हम बनाते हैं एक, ये बनाते हैं हम अपना क्यूबॉइड। अब आप देख रहे हो कि अगर आपका कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स में हाथ सेट हो जाते हैं ना, जब आपको शॉर्टकट्स याद हो जाते हैं तो ड्राइंग जो है कितनी जल्दी फटाफट बन जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप ये देखो, एक्स एक्सिस जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल में। ये जो आपकी एक एंगुलर निकल रही है लाइन वो आती है थर्ड कोऑर्डिनेट विच इज जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस जो है वो 2D ड्राइंग्स को डिनोट करता है, और जेड एक्सिस तब ऐड होता है जब हम 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, 3 डिमेंशनल फिगर या 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, लाइंस क्या होती हैं, रिबन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स और यूनिट्स क्या होते हैं, ट्रस्ट मी अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, इससे आप बेसिक ड्राइंग बना सकते हो। उससे आप लाइन खींच के ऑब्जेक्ट्स बना के एक ड्राइंग इजी बना सकते हो। तो चैप्टर 4 तक हमारा प्रोग्रेस ये है कि चैप्टर 1 में हमें पता चला था ऑटोकैड क्या है, पर चैप्टर 4 में आज हमने एक 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। 4th चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम फटाफट मिलेंगे, आगे की चीजें सीखते हैं। तब तक डू नॉट फॉरगेट practice, because that is the only thing which is going to make your drawing, make what you're doing perfect. I'm going to meet you in the next chapter. Till then, bye. Take care.